हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम बसंत पुस्तक पढ़ते हैं कक्षा 7वीं में, बसंत भाग 2, ठीक है ना। तो बसंत भाग 2 में आज का जो पाठ होगा उससे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा, और प्रश्न यह है कि आप में से जिसको भी उत्तर पता हो वो अपना हाथ ऊपर करेगा, मैं उससे उत्तर लूंगा। तो पहला प्रश्न है कि यशोदा के ललना या यशोदा के पुत्र का नाम क्या था, किसको पता है? अरे वाह, इतने सारे बच्चों। बेटा आप बताइए। श्री कृष्ण, कृष्ण है ना। अच्छा, कौन बताएगा? यशोदा अपने पुत्र को किस नाम से बुलाती थी बचपन में? अच्छा आप बताइए बेटा। लल्ला के नाम से, है ना, लल्ला बोलती थी। बहुत अच्छे। अच्छा, श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कौन कौन से ऐसी चीजें करी जिससे यशोदा को कष्ट होता था? माखन चोरी करते थे। और कोई बताइए। हाँ आप बताइए। मिट्टी खाते थे। अच्छा, आप लोगों को पता है कि यशोदा अपने पुत्र को कैसे जगाती थी? जब वो सोते थे सुबह तो कैसे उनको जगाती थी उनकी माता? अच्छा, तो आज आप सभी जानना चाहते हैं कि माता कैसे अपने बच्चे को जगाती थी, है ना? यही जानना चाहते हो आप? Yes, हाँ, तो इसी को लेकर आज हम एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है भोर और बरखा। क्या नाम है इसका? हाँ, भोर और बरखा। हाँ, तो आइए हम जानते हैं कैसे माँ यशोदा अपने लल्ला को, अपने पुत्र कृष्ण को जगाती थी, है ना। मैं एक बार पढ़ूंगा, आप सभी को अनुगायन करना है, फिर से पढ़ना है, रिपीट करना। जागो बंसी वारे ललना, जागो बंसी वाले ललना, जागो मोरे प्यारे, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है, गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे, कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे, और ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे, और मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आए को तारे, जागो बंसी वारे, ललना जागो मोरे प्यारे, बरसे बदरिया सावन की, और सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरियावन की, उमड़ घुमड़ चहु दिस से आया, दामिन दम के झर लावन की, नन्नी नन्नी बूंदन मेहा बरसे, और शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। ठीक है ना। अब इसको हम लयबद्ध हमने पढ़ा, इसका हम अर्थ जानेंगे, अर्थ समझेंगे। सबसे पहले एक बात करते हैं, आप लोग समझ ही गए होंगे इन पदों को किसने लिखा है। किसने लिखा है इन पदों को? मीराबाई ने। समझ गए ना।
इसमें बार बार आया ना कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ऐसे कहा है मीरा। मीरा स्वयं लिख रही है कि मीरा के तो कौन है? प्रभु गिरधर नागर, है ना। शरण आया आया को तारे, जो भी शरण में उनके आता है उसको वो तार देती हैं। कौन तार देती हैं? मीरा जी नहीं, कृष्ण भगवान तार देते हैं। और ऐसा मीरा जी लिखती हैं, मीरा जी ऐसा लिख रही हैं। पहला अब मीरा जी लिख रही है कि भैया कैसे यशोदा माँ कृष्ण को जगाती हैं, तो वो कह रहे हैं कि जागो बंसी वारे ललना। सुबह सुबह उठा रही हैं बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से, जैसे आप सभी की माता जी उठाती होंगी आपको कि प्यारे आरुष उठ जाओ, है ना, या किसी सभी लोगों को जगाती हैं आपकी माता जी, है ना। तो ऐसे ही कौन? यशोदा जी जगा रही हैं कि जागो बंसी वारे ललना, हे बंसी वारे। बंसी वारे क्यों कहा है कृष्ण को यहाँ मैया ने, क्यों कहा है? हाँ बताइए, आप बताइए। क्योंकि वो बंसी बहुत अच्छी बजाते थे, हमेशा बंसी उनके हाथ में रहती थी, तो उन्होंने कहा जागो बंसी वारे ललना। अरे बंसी को लिए हुए घूमने वाले मेरे बेटे, मेरे पुत्र, जाग जाओ, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे। अरे मेरे प्यारे लाल, है ना, दुलारे बच्चे, जाग जाओ। रजनी बीती भोर भयो है। रजनी अर्थात रात। रजनी क्या है? रात। क्या हो गई है? बीत गई है। अरे अब तो रात पूरी बीत चुकी है, रात समाप्त, रात्रि समाप्त हो गई है, अब प्रभात हो गया है। तो भोर भयो है, और भोर क्या होता है? सुबह, है ना, सुबह का समय उसको भोर कहते हैं। किसमें? ब्रज भाषा में। ब्रज या हमारा जो मीरा जी ने मुख्य रूप से ब्रज और राजस्थान की बोली को लेकर कवि पद्य लिखे हैं कृष्ण भगवान की भक्ति में। तो ये भी कृष्ण की भक्ति है, वो कृष्ण के बालपन का यहाँ पर चित्रण कर रही है, कैसे उनकी मैया यशोदा उनको जगाती है ना। तो रजनी बीती भोर भयो है, रात्रि बीत चुकी है, भोर भयो है अर्थात भोर हो गया है, सुबह प्रभात हो गई है। घर घर खुले किवारे, हर घर के किवारे खुल गए। किवारे मतलब दरवाजे, है ना। आपके जो कपाट हैं, जो गेट में कपाट मतलब आपके जो गेट होता है इसको कपाट कहते हैं, ये खुल गए हैं, सभी के घर के खुल गए हैं। जब रात्रि समाप्त हो जाती है, प्रभात हो जाता है, तो सभी अपने घर का दरवाजा खोल देते हैं। घर घर खुले किवारे, सबके किवारे शब्द आया है यहाँ पे नया, है ना। किवारे अर्थात कपाट या दरवाजे। गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, और गोपियों का दही मथना प्रारंभ हो गया है। गोपियां अर्थात जो ब्रज की बालाएं हैं, ब्रज की नारियां हैं, वो क्या करने लग गई हैं? दही मथने लग गई हैं। वो सुबह उठ के क्या करने लग गई हैं? दही मथने लग गई हैं। घर घर खुले कंगना के झनकारे, और उनके दही मथने की क्रिया से किस चीज का शब्द सुनाई दे रहा है? किसका? कंगनों के। उनके जो कंगन हैं, उनकी जो चूड़ियां हैं, उनकी ध्वनि हमें सुनाई दे रही है। गोपी दही मथत सुनियत है। सुनियत है मतलब सुनाई दे रहे हैं। क्या सुनाई दे रहे हैं? कंगना के झनकारे। समझ में आ रहा है आप सभी को? एक साथ बोलो, किस चीज की ध्वनि आ रही है? किसके कंगना की? गोपियों के कंगना की ध्वनि सुनाई देने लगी। क्यों? क्यों सुनाई देने लगी? कब दही मथ रही है वो? हाँ, क्योंकि भोर हो गई और दही और सारी जो जीवन चक्र चलने लगता है वो कब से चलता है? सुबह से। और ग्वाल बाल सब नहीं, उठो लाल जी भोर भयो है, सुन सुर नर ठाणे द्वारे। अरे लाल जी, अरे मेरे लाला, मेरे बच्चे उठ जाओ, अब क्या हो गया है? प्रभात हो गया है। सुन रहे हैं आयुष्मान जी? प्रभात हो गया है, और प्रभात में सुर नर ठाणे द्वारे, सब सुर और नर। सुर मतलब देवता, सुर का अर्थ क्या है? देवता। और नर मतलब मनुष्य। अरे नर और मनुष्य आपका इंतजार कर रहे हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, द्वार पर खड़े होकर सभी देख रहे हैं कि अरे कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, और तुम सो रहे हो। अरे जागो, है ना। ठाणे द्वारे ग्वाल वाल सब करत कुलाहल, और तुम्हारे जो मित्र हैं, ग्वाल हैं, बाल हैं, जो बालक हैं, वो क्या कर रहे हैं? कुलाहल कर रहे हैं। कुलाहल अर्थात शोर, कोलाहल कर रहे हैं,
है ना, हल्ला कहा आपने, है ना, शोर मचा रहे हैं, वो कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, उनकी आवाज आ रही है, ध्वनि आ रही है, तो वो उनका आवाज शब्द सुनाई दिया, जय जय शब्द उच्चारे, और वो क्या बोल रहे हैं, जय जयकार लगा रहे हैं, है ना। माखन रोटी हाथ महलीनी, और उनने क्या ले रखा है अपने हाथों में, माखन रोटी, सब माखन रोटी खाने लग गए हैं सुबह सुबह से, आप सो रहे हैं। गौवन के रखवारे, और वो सब कौन है, ग्वाल कौन होते हैं, जो गाय की रक्षा करते हैं। हाँ, जो गाय की रक्षा करते हैं, देखभाल करते हैं, उनको ग्वाल बाल कहा जाता है, ग्वाल है वो सब, ठीक है, गौवन के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, अब मीरा जी अपनी बात कर रही है कि मीरा का कौन है, सुनो अंशिका जी, मीरा का कौन है, गिरधर। गिरधर कौन है, गिरधर का मतलब कोई बताएगा मुझे, शब्द का अर्थ क्या होता है, नहीं है क्लियर तो मैं बताता हूँ, आपको स्पष्ट नहीं है तो मैं बताता हूँ। गिरधर, गिरधर नागर कृष्ण को कहा गया है, क्यों, क्योंकि उन्होंने गिरी को धारण किया था, पर्वत को धारण किया था, कहते हैं ना, उनकी जो कनिष्ठिका जो छोटी उंगली होती है, उस पर उन्होंने क्या रखा था, गिरी, पर्वत को धारण कर लिया था, तो उन्हें क्या कहा गया, गिरधर नागर, है ना। और शरण आया को उतारी दे, और जो भी कृष्ण की शरण में आता है सबको उतार देते हैं, ऐसे कृष्ण भगवान है। इस प्रकार से कृष्ण भगवान की बाल लीला में उनकी माता यशोदा के द्वारा कृष्ण को जगाने का यहाँ पर दृष्टांत हमने प्रथम पद्य में पढ़ा। आशा है आप सभी उसको समझे होंगे, निश्चित रूप से आपने इसको जाना। आप सभी इसी प्रकार की कृष्ण की अन्य लीलाओं को अपने गृह कार्य में कर लाएं। और कृष्ण जी ने कौन कौन सी लीलाएं की, जैसे इन्होंने कहा किसी ने कि उन्होंने माखन चुराया, और माखन क्यों चुराया वो भी आपको जानना है। कोई बताएगा माखन क्यों चुराया कृष्ण ने? पसंद थे, आप बताइए। बहुत अच्छा लगता था। और कोई बताएगा? ऐसा कहा जाता है कि माखन जो जब ग्वालाएं बनाती थी अपने ब्रज में, और उसको ले जाकर वो बेचती थी कहां पर, कंस के यहाँ। तो कृष्ण को एक चिंता हो गई कि भैया एक सारा माखन जो हृष्टपुष्ट हमारे ब्रज के लोग होना चाहिए, कंस के यहाँ के लोग हो रहे हैं। कंस बलवान हो रहा है, उसकी सेना उसकी प्रजा बलवान हो रही है। तो उन्होंने कहा कृष्ण भगवान ने विचार किया कि अगर हम माखन ही नहीं रहने देंगे तो उसको जाके वो बलवान कैसे होंगे, हम ही खा के बलवान हो जाएंगे। तो ये ऐसे रणनीति कृष्ण की लीलाओं में कुछ रहता था। तो आप सभी को आशा है कि ये समझ में आया होगा। आप सभी समझ गए इसको? हाँ, आप लोगों ने समझी ये कहानी। इसके बाद हम एक बार और इसका पद्य को पढ़कर आज की पाठ को यहीं समाप्त करेंगे। एक बार रिपीट करना। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत हैं, कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे, और मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। तो इस प्रकार से मधुर पद्यों के माध्यम से मीरा ने अपनी बात कृष्ण के और यशोदा जी के इस भोर के प्रभात के दृष्टांत के माध्यम से कही। कैसी लगी आप सभी को? बहुत अच्छी। बहुत बढ़िया। तो इसी प्रकार से आप अध्ययन करते रहें, अपना गृह कार्य एवं कक्षा कार्य जो हम करेंगे उसको करते रहेंगे। धन्यवाद।